हेलो दोस्तों, अगर आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब से शुरुआत की जाए, आईटी जैम की नोटिफिकेशन कब आएगा, ऐसी सारी बातें, तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, लेकिन सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं जो आप सभी को जाननी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोग एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स में आईटी जैम बीटी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी जानकारी कि नोटिफिकेशन आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। वैसे जो सही टाइम है जुलाई का लास्ट वीक या अगस्त का फर्स्ट वीक वो आ चुका है। और अब अगर इतना नज़दीक है नोटिफिकेशन का डेट, तो प्रिपरेशन और बाकी सब चीज़ें कैसे की जाएं, क्या की जाए, आज की चर्चा पूरी इसी पर है। तो सर, क्या लगता है कब तक सबसे पहले हम एक्सपेक्ट करें कि नोटिफिकेशन आ जाएगा? सर मैक्सिमम अगर मान के चले कि ऑन एन एवरेज तो अगस्त के फर्स्ट वीक में सर आना चाहिए डेफिनेटली आना वैसे। चाहिए, और क्योंकि अ, इसी के आसपास हर बार पिछले 5 साल के डेट्स एनालाइज करके मैं ये बात कर रहा हूँ, हमेशा इसी डेट्स के आसपास में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और जस्ट एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाता है। ठीक है। बिल्कुल सर, वैसे हम लोग तो इनको सारी चीज़ें अपडेट करते रहेंगे, है ना। कब एप्लीकेशंस उसका आएगा, कैसे भरना है, सारी चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे। बट सर, इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, उसके लिए कैसे गाइडेंस होगा? अब देखिए सर, इसके तैयारी का एक ही फंडा है। एक तो आप पढ़ाई करना शुरू कर दें, है ना। हमने 9 मंथ की कंप्लीट स्ट्रेटजी, 7 मंथ की कंप्लीट स्ट्रेटजी, ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल के ऊपर डाल रखे हैं कि कैसे शुरुआत की जाए, है ना। ये वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड करेंगे, एक बार उनको रेफर करिएगा। मैं फिर से उस चीज़ पर जाकर के टाइम नहीं लेना चाहता, तो कंप्लीट गाइडेंस वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन किसी भी बच्चे को शुरुआत करने के लिए दो ही चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो मुझे एग्ज़ाम देना है, तय करिए, और तय कर लिया है तो कहाँ से प्रिपरेशन करनी है वो तय करिए। सेल्फ स्टडी करेंगे, किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू जुड़ करके आपकी प्रिपरेशन करेंगे, या फिर किसी पेड कोर्सेज के अंदर वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपकी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। ऐसे सारे डिसीजन होते हैं, और ऐसे डिसीजंस अब फाइनली आपको लेने हैं दोस्तों। आप लोग तय करिएगा। तो मुझे लगता है कि सर मेनली यही होता है, जैसे आपने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है ना कि बिल्कुल न्यू सर। गोल, न्यू फोकस, न्यू सक्सेस। तो आपका जो एम है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना उसके लिए चाहिए। ज़रूरी स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए, और अगर हो सके तो एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर आप लोग ये प्रिपरेशन करें, बिल्कुल। स्मार्ट लर्निंग करें। और अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट भी बेहतरीन आता है जैसा आपको चाहिए। ठीक है। तो मुझे लगता है सर ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्रिपेयर करना। ऐसे बच्चे जो आईआईटी जैम आईटी बीटी। जैम हो, गैट बी हो, 2027 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए सर आईएफएस कैसे उनको फायदा दे सकता है और क्या उनके लिए कर सकता है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। बिल्कुल सर, हमारी एक ब्रांड न्यू बैच आ रही है वैसे बहुत ही जल्द। वैसे हम अभी आपको बताएंगे कब से शुरू हो रही है हमारी न्यू बैच। और इस न्यू बैच के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो कि सर हमने इनको पहले भी बताया है। और अभी भी हम आपको बता देते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को भी मिल जाती है। साथ ही साथ आपको सर इनको पर डे के हर लेक्चर्स की डीपीपीज मिलती है। हर संडे टेस्ट पेपर्स होता है। सारी चीज़ें अप टू डेट वे के अंदर आपको देखने को मिलती है। अगर मैं सर स्टेप बाय स्टेप समझाऊं तो देखो, सबसे पहले लाइव लेक्चर, क्योंकि लाइव बिल्कुल। बैच है ना, रोजाना डेली फिक्स टाइम पर वो सारे लाइव लेक्चर्स एज अ रिकॉर्ड फॉर्मेट में आपको रिकॉर्ड वीडियो के तौर पर मिल जाते हैं। और उसी के साथ साथ हर लेक्चर के ऊपर डीपीपी मिल जाता डीपीपीज। है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पेपर, जिसमें आप रोजाना के लेक्चर के ऊपर एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो। वीक एंड के दौरान आपको उस पूरे के पूरे वीक में जो भी पढ़ाया गया उसके ऊपर टेस्ट मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। पूरा का पूरा यूनिट वाइज जो टेस्ट है वो मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाता है। कंप्लीट पैकेज जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सब कुछ इंक्लूडेड है इस कोर्स के अंदर। और ये कोर्स शुरू होने जा रहा है, सबसे अच्छी बात है, 3 अगस्त से 15% के ऑफर के साथ। लेटेस्ट बैच का नाम जब आप परचेस करेंगे तो भूलिएगा नहीं, इट इज 11.8। बैच। 11.8, क्योंकि और भी बैचेस हैं। हाँ। आपको लेटेस्ट बैच के साथ जुड़ना है ताकि सही टाइम पर सही तरीके से प्रिपरेशन कर सकें और सही बैच के साथ प्रिपरेशन शुरू कर सकें। ठीक है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं जो आईएफएस के साथ लगातार जुड़ करके प्रिपरेशन करते रहे हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ क्वालिफाई करते रहे हैं, है ना। तो आपको मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिंपल सा स्टेप होता है, जस्ट पे टू समवन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम दोज वेल नोन इंस्टीट्यूशन। सबसे बढ़िया तरीका तो मेरे हिसाब से यही है। ठीक सर है। मैं तो यही बोलूँगा, सिर्फ और सिर्फ अपना माइंडसेट लेकर आए।
बाकी एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करवाना है वो हमारे ऊपर छोड़ दें। ठीक है, अगर आप हमारे चैंपियन 11.8 बैच के अंदर एंटर कर रहे हैं तो वो हमारी जवाबदारी, बट हमारी जवाबदारी भी तब होती है जब आपका माइंडसेट क्लियर हो कि हमें आईआईटी जेम बीटी या तो फिर गेडवी दोनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम या तो दोनों ही एग्जाम क्वालिफाई करने हैं। बाकी तो फिर हमारे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम करेक्ट टाइम पर बैच आया हुआ है और करेक्ट टाइम पे आई होप आप लोग जुड़ करके शुरुआत करेंगे। और फाइनली अगर आपका सपना है आईआईटीज़ में एडमिशन लेना, टॉपर के तौर पर एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना, तो दिस इज़ द करेक्ट टाइम, जल्दी से शुरू करें। आज कल जितने जल्दी हो सके बैच के अंदर एनरोल करें और प्रिपरेशन शुरू करें, क्योंकि मंडे से नया टॉपिक शुरू होगा, नई चीज़ों के साथ मैं हम लेके आ रहा शुरुआत हूँ। करेंगे। हाँ सर, क्या पढ़ाएंगे वैसे आप? सर मैंने इनको यूट्यूब पे भी कहा कि भाई मैं ही लेके आ रहा हूँ मंडे से एक नई यूनिट बायोटेक्नोलॉजी। ओके, शुरुआती बायोटेक, सॉरी, बहुत बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है कि सारी बातें आप तक पहुंची होंगी। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो, किसी भी एग्जाम को लेकर के हो, इस वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप आपके क्वेरीज कमेंट बॉक्स में डालिए और उनका जो भी ज़रूरी रिस्पॉन्स होगा वो वीडियो के फॉर्म में भी मिल सकता है, रील के फॉर्म में भी मिल सकता है, या तो फिर हम लाइव सेशंस में डेफिनेटली ऐसे सारे सेगमेंट को कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन। मिलते हैं सीधे बैच के अंदर, क्योंकि लेक्चर मंडे से सरकारी शुरू हो रहा है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।